साहब को, इनके ही गठबंधन के एक सहयोगी के रूप में माना जा रहा है कि वो भी एक सहयोगी है। हराए किसको? सहयोगी को। तो ये भाजपा को नहीं हरा रहे हैं, ये अपने सहयोगियों को हरा रहे हैं। कांग्रेस प्रयास में थी कि एक बार्गेनिंग बड़ी किया जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीत करके, कि जितने सहयोगी हमारे गठबंधन में हैं उन सभी को अपने कब्जे में रखा जाए, लेकिन उनके कब्जे से बाहर हो गए। अब केजरीवाल साहब जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, अब वो कहेंगे कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। कितने दिन से जेल में हैं उनके नेता, कई जिम्मेदार नेता जेल में गए हैं। ममता बनर्जी कह रही हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जाहिर भी कर दिया कि कांग्रेस बहुत गंभीर नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए। जब चुनाव हो रहे थे उन्होंने बयान भी दिया। समाजवादी पार्टी के नेता होर्डिंग लगा के प्रदर्शित कर चुके हैं कि हमारे नेता प्रधानमंत्री। तो पहले तो ये सीट तो छोड़ दीजिए, चेहरा तय कर लें। हमारे यहाँ चेहरा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी है, उनके यहाँ चेहरा 72 है। अब वो चेहरा में कौन किस काबिल होगा, किस सीट पर लड़ेगा और कितने वोट दिलाएगा, अगर उठाकर देखा जाए, केजरीवाल साहब आ जाएं लखनऊ में कै वोट दिलाएंगे, ममता बनर्जी आ जाएं लखनऊ में कै वोट दिलाएंगे, केसीआर साहब आए बनारस में कै वोट दिलाएंगे। तो जितने गठबंधन के दल के साथी हैं उनके, वो अपने अपने राज्य में अपने दल को वोट दिला सकते हैं, लेकिन वो सहयोगियों को वोट नहीं दिला सकते हैं। लेकिन एनडीए में जो जिस इलाके का नेता है वो अपने सहयोगी को मजबूती से वोट दिला सकता है। इसलिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस गठबंधन को यह मानती है ये सिर्फ और सिर्फ चमचम रसमलाई खाने के लिए बैठक हो रही है, हाथ उठाने के लिए बैठक हो रही है, हाथ मिलाने के लिए बैठक हो रही है। चुनाव जैसे ही यह सूचना जारी होगा, हाथ झटक झटक के सब भागने लगेंगे, कोई एक साथ नहीं लड़ेगा, सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जैसा चुनाव अभी देखा गया, अभी विधानसभा चुनाव में भी यही दिखाया। हकीकत सच है कि वोट कैसे मिले, सत्ता कैसे मिले, और सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता 350 करोड़ रुपया सामने आया, पकड़ा गया, लेकिन कांग्रेस पे जवान देने को तैयार नहीं है, बयान कुछ देना ही नहीं चाहती, कोई भी चर्चा नहीं करना चाहती। इसका मतलब जो भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है, ईडी सीबीआई ने जो कार्रवाई शुरू कर दी है, इससे सारे इकट्ठा होकर के जितने भ्रष्टाचारी है वो मोदी जी को हराना चाहते थे। देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं, देश की जनता जान रही है कि 50 साल कांग्रेस को दिया मौका, तो ये घोटाला वो घोटाला ये घोटाला, लेकिन मोदी जी इतने साल 7 साल 8 साल होने जा रहा है, एक भी घोटाला सामने नहीं है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समयों में इस विपक्ष के गठबंधन में कोई दम नहीं है, ये सब हवा फायरिंग है। इनके गठबंधन में कोई दम नहीं है। एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी, यही सब गठबंधन के लोग बनवाएंगे।